अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आए राहुल गांधी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को बताया शर्मनाक, कहा मांग कर रहे हैं अपना हक। रेखा गुप्ता की Z+ सुरक्षा ली गई वापस, दिल्ली पुलिस करेगी सुरक्षा। बीते दिनों हुआ था उन पर हमला। बोकारो में टैक्स कंसल्टेंट पर फायरिंग, बाइक सवार अपराधियों ने किया हमला। बोकारो शहर की सेक्टर 12D की घटना। रिम्स 2 विरोध पर सुदेश महतो ने किया हेमंत सरकार पर हमला। चंपई सोरेन की हाउस अरेस्ट को बताया दंडनात्मक। गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक, खेतों को हाथियों ने किया तहस नहस, ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। लगातार राहुल गांधी सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, कभी वोट अधिकार रैली को लेकर, तो अब SSC अभ्यर्थियों को सपोर्ट करके। जानते हैं विस्तार से। बीते दिनों हजारों छात्र दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने उतरे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में इन छात्रों को छोड़ दिया गया। इस मामले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने छात्रों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक करार दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है, छात्रों पर बल का इस्तेमाल करना अमानवीय है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली की मौजूदा CM रेखा गुप्ता की Z+ सिक्योरिटी हटा दी गई है। जी हां, अब दिल्ली पुलिस ही CM की सुरक्षा में तैनात होगी। जानते हैं विस्तार से। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले CM रेखा गुप्ता पर अचानक हुए हमले के चलते यह सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई थी। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। 20 अगस्त की सुबह जब 51 वर्षीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिविल लाइंस इलाके स्थित उनकी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रही थी, तो उसी दौरान अचानक एक व्यक्ति ने उन पर हमला बोल दिया। CM रेखा गुप्ता ने कार्यालय की तरफ से इस हमले को उनकी हत्या की एक पूर्व नियोजित साजिश बताई गई थी, जिसके बाद उन्हें Z कैटेगरी सिक्योरिटी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, जो अब हटा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस के हाथों में है उनकी सुरक्षा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार कमर कसे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चर्चा अब तेज हो गई है। अलग अलग विधानसभा में नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। इसी बीच अरवल जिला के कुर्था विधानसभा में JDU नेता डॉक्टर परमानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जनता के बीच अपना विजन रखा। उन्होंने कहा, हमारे नेता हर एक तबके के लिए काम कर रहे हैं और हमारा भी लक्ष्य वही रहेगा। हम लोग सुशासन का सार आपके द्वार के तहत घूम रहे हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। मूल सपना आज अभी जैसे कृषि का समय है और सबसे ज़रूरी सिंचाई का है, और वो सिंचाई का साधन हम लोगों के पास, खास करके कुर्था विधानसभा के लोगों के पास नहीं उपलब्ध हो सका। और आप देख रहे हैं कि बगल में पुनपुन के तट पर बैठे हैं, नदी में पानी भी है, लेकिन ये पानी खेतों में नहीं जा करके और गंगा में बह जाती है। तो जगदेव बाबू का सपना था कि पुनपुन में बांध बंधाएंगे और सभी लोगों को मछली भात खिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने सिंचाई मंत्री रहते हुए ये हमीदनगर में एक पक्का बांध का परियोजना बनाया था, और उनका प्लान था कि उसे नहर निकाल करके पूरे कुर्था विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएं। तो अभी तक वो पुल का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन जो पानी का आवागमन होना चाहिए, खेतों तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमने अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले, ज़रूरी प्राथमिकता हमारा यही है। हमारा प्राथमिकता में हमने एक नारा भी दिया है
कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी और इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरी बात है कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, उस नाते सबसे पहले ज़रूरी है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं कर रहा है, उसके प्रति मैं ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसे में सरकारी स्कूलों में या कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो ये बातें हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ऐसा नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार ने नहीं किया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी है, हमारे किंजर में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे लोगों को समुचित रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। मैं चाहता हूं कि कुर्था का एक दो विकास नहीं, सर्वांगीण विकास हो और मैं इसीलिए तत्पर हूं और कोशिश। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी हंगामा जमकर बरपा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बहस हुई। बता दें, एक ओर जहां विपक्ष के विधायक सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में तख्ती लेकर विरोध करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में भाजपा शासित केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। ये सरकार अपने अहंकार में आवाज को दबाना चाहती है, पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है, राजनेताओं की आवाज को दबाना चाहती है, आदिवासियों की आवाज को दबाना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये सरकार का पतन अब निश्चित हो गया। जिस तरह से प्रेस रिपोर्टरों के साथ व्यवहार कर रही है, जिस तरह से दुमका में आकाश के साथ हो रहा, हर समय इन लोगों का जो अहंकार में होकर इनकाउंटर स्पेसिस बनना चाह रहे हैं। आज देखिए, सत्ता पक्ष ये लोग शुरू से चोर है। मुख्यमंत्री चोरी के इंजाम में जेल गया है, जमीन कब्जा करके अब कल ही देख लीजिए कल लाठीचार्ज और अनेक तरह का गोली से लेकर आदिवासियों के साथ तमाम तरह का सरकार पूरा आदिवासियों का शोषण करने का काम। लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और उस मामले में अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करना चाहता हो तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका विरोध करें। और उसी आलोक में आज इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य यह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह भारत की सरकार राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह का कानून ला रही है कि यदि वो कोई राज्य अगर उसकी पार्टी की सरकार न हो तो वो ऐसा आरोप लगाए उसके ऊपर, वो जेल चला जाए और तब आप कहें कि साहब सत्ता से आपको बेदखल होना पड़ेगा। बिल्कुल 130वां संशोधन जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार का बौखलाहट को दिखाता है। आप देखेंगे वोट का अधिकार किस तरह से बिहार में भी छीना गया, 65 लाख लोगों को वोट से अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अधिकार छीनने का ये षड्यंत्र है और हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से किस तरह से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, राज्य के मंत्रियों को जेल भेजा जाता है। हमारा खुद झारखंड राज्य में आपने देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। क्या चीज प्रूवन हुए? कुछ प्रूवन हुआ, मगर वो जो कन्विक्टेड और अक्यूज्ड के बीच में फाइन लाइन होता है, उस लाइन को ही मिटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र जारी है और आज दूसरे दिन बीजेपी और तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो रही है। विधानसभा परिसर में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका आरोप है कि सूर्य नारायण हांसदा जो एनकाउंटर हुई है वो फर्जी एनकाउंटर है। वहीं दूसरी ओर रिम्स 2 का भी जोरदार विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात किया जाए, कांग्रेस, जेएमएम और राजद के तमाम विधायक एवं मंत्री एसआईआर
और जो 130वां संशोधन विधेयक लाई गई है संविधान को लेकर, जो लोकसभा में पेश की गई थी, उसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। और तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, जेएमएम के, राजद के, साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस संशोधन विधेयक को लाकर। तो वही हमने देखा है किस प्रकार से स्टीफन मरांडी, जो कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, जिसको लेकर आज संसद में भी बात को रखा जाएगा। आइडियल एक्सप्रेस से सौरभ राय, रांची। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है रिम्स 2 को लेकर। लगातार आदिवासी समुदाय रिम्स 2 को लेकर विरोध जता रहा है। जहां एक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, तो वहीं ग्रामीण विरोध को लेकर अपनी चरम शक्ति को दिखा रहे हैं। ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी। लोहरदगा पहुंचे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने नगड़ी में ग्रामीणों पर पुलिस की लाठीचार्ज और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाउस अरेस्ट को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुदेश महतो ने कहा है, यह कार्रवाई पूरी तरीके से दंडनात्मक है और सरकार की निराशा को दर्शाती है। इसके अलावा आजसू सुप्रीमो ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। ये तानाशाही सरकार का तानाशाही रवैया है जो आप देख रहे हैं। ये गुरुजी का आपने देखा होगा वो फुटेज, या फिर उस समय याद होगा आप लोगों को, जब इसी हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर या पार्ट 2 रिम्स को लेकर जब बातें आगे बढ़ी थी, तो गुरुजी ने ही किसानों को हल चलाने के लिए कहा। आज जब उनका ही पार्टी का शासन है, उनके पुत्र शासन के मुखिया हैं, उस समय आप देखें कि वो घर में हमारे किसानों को बंद किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, उनको खेती करने से रोका जा रहा है। तो सैद्धांतिक रूप से गुरुजी की और गुरुजी के जो संगठन और उनका राज्य के लिए विचार, किसानों के लिए विचार था, उससे भटका हुआ है ये शासन है। और इस शासन को हम यही कहेंगे कि तानाशाह रवैया अपनाया हुआ है। तानाशाह इस रवैये को यहाँ की जनता देख रही है और इसका जवाब मिलेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोहरदगा के झामुमो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर आड़े हाथों लिया है। जानते हैं विस्तार से। लोहरदगा में झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जिला समिति के अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र स्थित पावरगंज चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए क्या है ना, केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रहा है। जब से सत्ता में काबिज हुआ है, अंग्रेज़ जिस तरह से शासन चलाता था उस तरह से नरेंद्र मोदी भी शासन चला रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा वहाँ गलत नीति का विरोध किया है और इस बार भी जो काला कानून लाया है उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। आज इसके लेकर हम लोग वहाँ 1 दिवसीय आपका पुतला दहन वहाँ केंद्र सरकार का किए हैं। अगर केंद्र सरकार वहाँ गलत नीति से बाज नहीं आता है तो हम लोग सड़क पे उतर के इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाला समय 2029 का होगा, केंद्र सरकार को हम लोग वहाँ उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बोकारो से, जहां पर एक टैक्स कंसल्टेंट पर कुछ बदमाशों ने हमला बोला है। जानते हैं विस्तार से। बोकारो शहर में दिन दहाड़े एक टैक्स कंसल्टेंट पर बाइक सवारों ने किया है हमला। बोकारो शहर के 12D आवास संख्या 1165 निवासी अभिषेक सिंह पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी है। उस समय अभिषेक अपने ब्लॉक की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच आरंभ कर दी गई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। राहत की बात यह है कि इस गोली कांड में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। हमले से दहशत में आए अभिषेक सिंह ने थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया है और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। अगली खबर की ओर। अगली खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर लाठी चार्ज को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है।
आपको बता दें कि बीते 22 अगस्त को जन वितरण विक्रेता के साथ अब अन्याय नहीं सहेगा बिहार के तहत अंबिका यादव के पदयात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। इसी के विरोध में जिले के तमाम जन वितरण विक्रेता ने मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जन वितरण संघ की गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव सहित 10 लोग जो जन वितरण विक्रेता हैं, उनकी रिहाई की मांग की और लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। 7/2025 को अंबिका बाबू और बिहार के 55,000 विक्रेताओं के द्वारा पदयात्रा के दौरान पटना में जो पटना पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा विक्रेता के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और उसमें हमारे जन वितरण के गांधी अंबिका बाबू और 10 विक्रेताओं को पकड़कर झूठा आरोप लगाकर जेल के अंदर कर दिया गया है। हम लोगों की मांगे हैं जो अंबिका बाबू को अविलंब रिहा किया जाए और इस कांड में संलिप्त सभी कर्मी जो अवैध रूप से हम लोग के साथ पर लाठीचार्ज किए हैं उस कर्मी पे कार्रवाई हो और जन वितरण के लंबित 8 सूत्री मांग जो है उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग का जन वितरण का गांधी जो है अंबिका बाबू, उनको बिना कुछ किए हम लोग शांतिपूर्ण धरना स्थल कर जा रहे थे गर्दनी बाग की ओर, जो कि चंपारण से सत्याग्रह वो विक्रेता के हित के लिए किए थे और हम लोगों को वहाँ पे मारपीट किया गया जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा और हम लोगों का जो मांग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर कैमूर जिले से आ रही है, जहां पर बिहार और यूपी के बॉर्डर को ही पुलिस ने सील कर दिया है। जानते हैं विस्तार से। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार और यूपी को जोड़ने वाली दुर्गावती कैकरैत पथ को स्थानीय पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया है। जानकारी की माने तो अचानक रातों रात कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सुबह होते ही बाढ़ के रूप में तब्दील हो गया है। कैकरैत पथ पर कर्मनाशा नदी का पानी तेजी बहाव से बह रहा है, जिसको देखते हुए दुर्गावती पुलिस ने ठोस कदम उठाया है। इधर जन सुराज के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने भी स्थल का जायजा लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुमला जिले में लगातार जंगली हाथियों का कहर देखा जा रहा है। जंगली हाथियों ने रात में कई घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। जानते हैं, गुमला जिले के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात हाथियों ने कई घरों और खेतों को तहस नहस कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो काफी दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। जिन लोगों का घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो लोग वन विभाग से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। आया था और अकेले था कि हाथी था और दीवार उवाल को तोड़ा है चारों तरफ और उसको बक्सा उक्सा को डैमेज किया है, बर्तन उर्तन फोड़ा है और धान सबको भी खाया है। और वहाँ क्या बोले, पिताजी सुतल थे तो उसको किसी तरह बचाए। उसके बाद में मतलब 11 बजे तक थे। इधर बाहर वाला पूरा छपरी को नुकसान किया है। ऑटो थी उसको भी क्या बोले, उसको ऊपर से पूरा उसको बल्ली उल्ली से जता गया था पूरा। का अध्यक्ष है, आए हैं, देखे हम ग्रामीण भी जानता है, चारों कोना धस पर बर्बाद किया है। इसके बाद में वन समिति का अध्यक्ष से कुछ देने का इरादा किया है, कर रहे हैं। अभी टॉर्च दिए हैं, फटका दिए हैं तत्काल में। बाल मौजा से तो खैर वन विभाग से तो मिलता है, सब मिलबे करेगा प्रक्रिया जमा करने पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जो मूर्तिकार हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में गणेश उत्सव है, जिसको लेकर ये काफी परेशान है। जानते हैं विस्तार से। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है, लेकिन भारी बारिश के चलते अब तक मूर्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। प्रतिमाएं अब तक ठीक रूप से सूख नहीं पाई हैं, जिसके कारण मूर्तिकारों को गैस और लकड़ी जलाकर मूर्तियों को सुखाना पड़ रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि भारी बारिश के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बचपन से ही बड़ा भाई केदार मंदिर था, बचपन से ही यही काम। साल बोलने से बचपन से ही तो इसी में जुड़ा हुआ है। मेरा 55-60 होगा।
क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हर साल रहता है, लेकिन इतना कभी नहीं जो इस साल जिस तरह बारिश हो रहा, ऐसा परेशानी कभी नहीं, ऐसा बारिश कभी नहीं। कैसे सुखा रहे हैं? सुखाने का जो उपाय है जो आपको दिखाया, गैस सिलेंडर से जो बार बोलते हैं उसको, लकड़ी भी बहुत तरह से सुखाने पड़ता, पंखा से सब इस्तेमाल करके सुखा। काम में भी दिक्कत आता है इसमें। इतना बारिश कभी नहीं, इतना बारिश तो कभी नहीं। अब अंतिम रूप दे रहे हैं। हाँ, अंतिम रूप। सुखाने के लिए गैस वाला एक है साधन और एक लकड़ी उकड़ी जला के सुखा रहे। धूप तो जैसे कि आप लोग देख रहे कि नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा हम लोग का इस साल बारिश के चक्कर में। हाँ, गैस का जो रहता है खर्चा बढ़ रहा है। इतना बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो रहता ही है ज़िंदगी में, और वैसे ही करते हुए जाना है आगे। आज तक तो नहीं हुआ, इस साल रिकॉर्ड आपका ब्रेक कर दिया है बारिश का, आप देखे ही है। बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें। क्या हम लोग अभी सुखाने के लिए वो गैस वाला यूज़ कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक वाला है, उससे हल्का फुल्का सूखता है, और लकड़ी उकड़ी का ज़रूरत पड़ा तो जलाते हैं। सूखने के बाद क्या होगा? सूखने के बाद आपका पेंट चालू होगा हम लोग का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडीएल एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।